हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हाच पॉइंट येणार आहे हा। सुन ले बेटा, ये क्या है तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। पहले इसका नाम ही रट लो, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। आईएमपी है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने हमें दिया था एक मैथ्स वाला कैलकुलेशन, इन्होंने हमें दिया था मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए इन्होंने हमें एक मैथ्स का इक्वेशन दिया था, ये लिख लो पहले। इन्होंने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया मैथ्स के इक्वेशन के जरिए। हाँ सुनिए, अभी अब कुछ चीज़ें पहले वो क्लियर कर बेटा। एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी है जिसमें एक कॉलोनी है जिसमें ए नाम के पर्सन हैं, ए नाम के पर्सन है, और उसी के साथ सी नाम के पर्सन हैं। दो पर्सन है कॉलोनी में, ए और सी। ये जो ए नाम का पर्सन है उसका ए ये जीन है और इसका सी ये जीन है। ए नाम के पर्सन का ए ये जीन और ये इसका सी जीन। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल ए, यहाँ पे लिखता हूँ डबल सी, डबल ए डबल सी। अब ये क्या सर है, समझाता हूँ ये क्या है। सुन ले बेटा, पहले कंसेप्ट को सुन ले। जीन अगर मैं बोलूँ जीन, तो ए कौन हुआ, जीन, और डबल ए क्या हुआ, उसके अलील, अलील। रिपीट में करता हूँ, ए कौन है, लेकिन उसी ए को मैं डबल लिया, डबल ए, पेयर में है, पेयर, क्या बोलूँ उसमें मैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं, द पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। जैसे एग्जाम्पल, हाइट में एक होता है टॉल, एक होता है डॉर्फ। हाइट में एक टॉल, एक डॉर्फ। टॉल के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी, बराबर है। तो कैपिटल टी जीन हुआ, क्या है कैपिटल टी, जो टॉल क्रिएट करेगा। कैपिटल टी जीन है जो टॉलनेस लाता है। लेकिन अगर उसको मैं पेयर में लिखूँ, द पेयर ऑफ दिस पेयर इज कॉल्ड एज अलील, दिस पेयर इज कॉल्ड एज। जब भी मैं जीन्स की पेयर लगाऊँ, इस पेयर का नाम क्या है, अलील। कर लगा, द पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील्स। ओके। जैसे रेड कलर, रेड कलर का जीन है आर, आर इज द रेड कलर जीन, और उसके पेयर का नाम है अलील। द पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। दिस अलील फॉर रेड कलर, दिस अलील फॉर टॉल। क्लियर है, हाँ। वैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील, पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। तो बेटा यहाँ पर एक कंसेप्ट ऐसा है, मैं पहले आपको ये लिख के दूँ, पेयर ऑफ जीन अलील, पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। याद रखना ये। अब यहाँ पर मैं कंसेप्ट लिखने जा रहा हूँ जीन पूल।
जीन पूल क्या है पहले समझ ले. व्हाट इज जीन पूल? द सम ऑफ ऑल अलील. द सम ऑफ ऑल अलील. मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला. द सम ऑफ ऑल अलील इज कॉल्ड एज जीन पूल. व्हाट इज जीन पूल? सम ऑफ ऑल अलील इज कॉल्ड एज जीन पूल. अब कितने अलील है गिन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है. कितने अलील है गिन जरा. अरे गिनना पूरे कितने अलील है. 10. कितने अलील है बेटा. 10. ये 10 कौन है बता. जीन पूल. व्हाट इज जीन पूल? इट इज अ सम ऑफ ऑल अलील इज कॉल्ड एज जीन पूल. क्लियर हुआ. समझ में आया है. क्लियर. अब पहले इतना लिख ले. तू इतना लिख ले. बोल. हाँ कौन. नहीं उस पेयर में जो है उसको भी गिना जाता है. पेयर मतलब सिंगल नहीं गिनते. पेयर मतलब जो दो है ना उसको भी गिना जाता है. पेयर नहीं गिनते. याद रखना क्या नहीं गिनते. पेयर नहीं गिनते. कितने हैं वो गिनते हैं. सिंगल सिंगल को गिना जाता है. हाँ नहीं वो दोनों एक ही चीज़ रहती है. सिर्फ फर्क इतना है कि अलील हमेशा पेयर में रहते हैं. अलील हमेशा पेयर में रहते. अब ये जो देखो जीन और अलील एक ही चीज़ है. ऐसा कोई फर्क नहीं है दोनों अलग अलग है करके. अलील हमेशा पेयर में रहते. तो पेयर को भी गिनना पड़ता है 1 और 2. इसका मतलब नहीं इसको 1 पेयर गिने तो जब भी कैलकुलेशन करेगा ना. जैसे मैंने बोला मेरा सवाल ये नहीं कि यहाँ जैसे आप दोनों बैठे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कितनी पेयर है. मैं बोलूँगा कितने जन बैठे हैं. मेरा सवाल ये नहीं कितनी पेयर है. मेरा सवाल क्या है कितने जन बैठे हैं. तो कितने जन हैं तो काउंट करना पड़ेगा. कितने अलील है इसका मतलब सबको काउंट करना पड़ेगा. काउंट करना पड़ेगा सबको. ये लीला का तुम्हें लीला का